देश में मानसून पहुंचने हुए लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन मानसून आगे बढ़ने की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। मानसून अभी तक महाराष्ट्र को भी कवर नहीं कर पाया है। पूर्व में अगर आप देखें तो पूर्वी बिहार और झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल में अटका हुआ है। देश भर में अब तक मानसून की बरसात की बात करें तो सामान्य के मुकाबले ये 33% कम है। 1 जून से 21 जून तक देश में 66.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 99.2 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अल नीनो की वजह से आगामी रबी सीजन के दौरान बारिश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं प्रभावित हो सकती है। इस खबर को अब आप ज़्यादा गौर से सुनिए। मानसून के अपडेट के बाद कहा यह गया है इस रिपोर्ट में कि अगले साल गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। सर, रबी को लेकर चेतावनी आना, अभी तो खरीफ की बुआई का दिन चल रहे हैं। मौसम और मानसून की कमज़ोरी और सूखे का खतरा अब लंबा हो रहा है और इसकी छाया या इसका असर रबी की यानी सर्दियों की फसल तक जाएगा। मानसून की जो मौजूदा प्रगति के आंकड़े हमारे सामने हैं वो कतई संतोषजनक नहीं है। एक बड़ा हिस्सा अगर मानसून के नक्शे में अगर आप देखें तो ये मानसून की प्रगति का आंकड़ा आपके सामने है, जो चार्ट हम आपको बराबर दिखाते हैं। इस चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मानसून की जो पूर्व की शाखा है वो थोड़ी सक्रिय दिखाई दे रही है, लेकिन कल भी मौसम विभाग के विशेषज्ञ बता रहे थे कि बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसका असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। पर जो मध्य भारत का हिस्सा है और उसके ऊपर का हिस्सा है उसमें मानसून में कोई प्रगति नहीं दिखाई दी है। दूसरी चीज़, मानसून का जो नया चार्ट भारत में जो बारिश का या पानी का बरसात का जो नया चार्ट हमारे सामने आ रहे हैं, नए मैप आ रहे हैं, उसमें ये दिख रहा है कि विपर्जय के असर के बाद जिन इलाकों में से विपर्जय गया है, मानसून बारिश गई है, उन इलाकों में वापस पानी की कमी हो गई है। तूफ़ानी बारिश से फसल को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पूरा मैप में बारिश के मैप को देखें तो राजस्थान, गुजरात के वो हिस्से जहाँ अभी हमने तूफ़ानी बारिश देखी थी वहाँ भी मानसून नहीं है, मानसून की बारिश नहीं है। मध्य भारत का इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, इंटीरियर कर्नाटक, जो भीतरी कर्नाटका का हिस्सा है, इस हिस्से में बारिश की कमी दिखाई दे रही है। और यही वो वजह है जिस वजह से मौसम विभाग ने रबी पर असर पड़ने की संभावना जाहिर की है। 2 वजह हैं। रबी की फसल के लिए पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है, और अगर जो मानसून की बारिश है वो मिट्टी में और इन्वायरमेंट में इतनी नमी छोड़ कर जाती है जिसके आधार पर रबी की फसल को उसकी मदद मिलती। और अगर ऐसा नहीं होता है, नमी में कमी होती, तो एक दूसरे तरीके का सूखा आता है जिसको मल्टीपल ड्राउट कहते हैं, जो नमी की कमी से आने वाला सूखा होता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, 100 से ऊपर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नमी की कमी का वाला सूखा बार बार आता है, भले ही मानसून सामान्य हो। तो पहली चीज़ है। दूसरा ये कि अगर नमी की कमी है और इसके साथ जो मानसून की बारिश है शुभम, वो रिजर्वायर्स को पानी देती है, भारत के जलाशयों में पानी भरती है, और उन जलाशयों के सहारे हमें रबी की फसल में सिंचाई की सुविधाओं के लिए पानी मिलता है। जब जब मानसून कमज़ोर होते हैं तो रबी की फसल के लिए जलाशयों में मिलने वाले पानी में कमी होती है। आपको याद होगा मनी सेंट्रल में हमने आपको बताया था कि मानसून का सीजन शुरू होने से पहले जलाशयों में पानी का स्तर गिरा हुआ था, और अगर पर्याप्त बारिश नहीं होती है भारत के प्रमुख नदियों के कैचमेंट एरिया में और जलाशय के एरिया में, तो रबी की फसल पर खतरा ज़्यादा होगा गेहूं के ऊपर, और यही बात मौसम विभाग ने संकेतों में कही है। गेहूं की महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने गेहूं पर जिस स्टॉक लिमिट को लागू किया था उसका असर 1 हफ्ते में ही समाप्त हो गया। गेहूं का भाव फिर उस स्तर पर पहुंच गया जो स्टॉक लिमिट लागू होने से पहले था। बुधवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2490 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, और 12 जून को स्टॉक लिमिट लागू होने से पहले भी भाव इसी स्तर पर था। दालों पर लगी स्टॉक लिमिट का असर तो उल्टा हो गया, भाव बढ़ने के बजाय घटने के बजाय उल्टा बढ़ गए। 2 जून को दालों पर स्टॉक लिमिट लागू हुई थी। उस समय दिल्ली में तुअर का भाव 138 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 145 रुपये प्रति किलो हो गया है। सर, ये तो दवाई रिएक्शन कर गई। हाँ, और स्टॉक लिमिट लगने के बाद भी कीमतें कम ना होना ये दिखाता है कि सरकार बाजार के मिजाज को समझ नहीं पाई। गेहूं 25 रुपये पर क्विंटल के आसपास है, स्टॉक लिमिट बढ़ने से पहले की जो लगने की कीमत से पहले पहुंच गई। दाल जिनका आयात भी कराया गया, जिन दाल को लेकर सरकार ने कई तरीके के प्रोत्साहन घोषित किए, उसके बाद भी दालों की कीमतों में गिरावट नहीं हो रही है। स्टॉक लिमिट के अलावा सरकार के पास और कोई सीधा विकल्प नहीं है बाजार में कीमतों को रोकने के लिए। केवल अब एक ही विकल्प बचता है कि आयात की तरफ देखा जाए। अब इस समय पर स्थिति यह है कि जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं उनमें उन पर दबाव बना हुआ, और रबी की एक फसल पर पहले से ही दबाव दिख रहा है। जैसे जैसे मानसून का समय बीतता जा रहा है और एक बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो रही है, खाद्य महंगाई को लेकर खतरा बढ़ता दिख रहा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शायद इसी की तरफ इशारा भी कर रहे थे। तो लगता है आपको गेहूं के आयात की नौबत आ सकती है? इतनी उलझन क्यों है?
गेहूं को लेकर काफ़ी उलझन है शुभम। गेहूं को लेकर पूरे 2 साल से हम देख रहे हैं गेहूं की अर्थव्यवस्था में कई सारे, अगर आप पूरा पैटर्न देखें, पिछले साल सरकार ने गेहूं का निर्यात खोला, फिर अचानक गेहूं की खरीद गिरी और सरकार ने निर्यात रोक दिया, फिर पूरे साल गेहूं की महंगाई भारत में दिखाई दी। पूरे साल सीरियल की इन्फ्लेशन, जो अनाजों की इन्फ्लेशन थी, इसमें गेहूं का बड़ा हिस्सा था, दहाई के अंकों में रही। आज भी जब भारत की खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के आसपास है, थोक महंगाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पर सारे आंकड़ों में निरंतर पिछले 8 महीने 9 महीने से, बल्कि 10 महीने ले लें, अनाजों की महंगाई सबसे ऊपर रही है। 10%, 12%, दहाई के अंकों में अनाज की महंगाई बनी हुई। तो यानी जो भारत की पूरी खाद्य नीति थी, जिससे अनाज सस्ते होने चाहिए थे, कोशिश होने चाहिए थे, वहाँ पर ये इंटरवेंशन या ये वहाँ हस्तक्षेप होते दिखाई नहीं दिए। अब गेहूं को लेकर दबाव ज़्यादा है, क्योंकि इस साल गेहूं की फसल में सरकार पर्याप्त खरीद नहीं कर सकी, और अब रबी की फसल पर पर भी खतरे की घंटी बजा रहा है मौसम विभाग, मानसून की कमजोरी के कारण। आयात की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये कहना मुश्किल है। आयात कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कितना सस्ता होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें ऊंची हैं। लेकिन अगर आयात नहीं भी होता है, आयात ओपन करने की कोशिश भी की जाती है, पर यह पूरा दूसरा साल होगा शायद, जब हम लगातार 2 फसलों में बैक टू बैक, रबी की गेहूं की फसलों में गेहूं की कीमतों में इतनी लंबी तेजी देखेंगे।